नमस्कार मित्रों, आपका फिर एक बार स्वागत है प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल पर। आज अपन करेंगे एक रहस्यमयी साधना के बारे में। वीर भक्तों, ब्रह्मचर्य से तपे साधकों और संकट से पार पाने की राह खोजने वाले आत्मयोद्धाओं, आज आप जिस साधना से परिचित होने जा रहे हैं वह केवल एक भक्ति नहीं, यह वह अग्नि है जो रावण को जलाती है, यह वह वायु है जो मृत्यु को हराती है, यह है हनुमान साधना। अध्याय 1। वह कौन है? कौन है वह जो पर्वत उठा ले, जो राम के नाम से समुद्र पार कर दे, जो अपने भक्त की एक पुकार पर यमराज से भी टकरा जाए? वह है बजरंगबली, शिव का रुद्रांश, अंजनी का पुत्र, वायु का प्राण हनुमान, जिनकी भक्ति से अशुभ शुभ हो जाता है और जिनका नाम लेने मात्र से काल भी पीछे हट जाता है। अध्याय 2। एक प्राचीन कथा। एक समय एक युवक था। अर्जुन, उसे संसार से मोह नहीं था पर भय बहुत था। भय जीवन से, भय मृत्यु से, भय अपमान से, भय असफलता से। एक दिन एक वृद्ध साधु ने कहा, डर को हराना है तो हनुमान को जगा। अर्जुन गया। एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा। 41 दिन सिर्फ एक लंगोट, एक दीपक और एक नाम राम। 41वीं रात का रहस्य, जब वह हिलने भी न सका, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, तभी एक तेज वायु उठी और उसके सम्मुख एक प्रचंड आकृति प्रकट हुई। जटाजूट, अंग में सिंदूर, मुख में गदा, नेत्रों में प्रलय। राम भक्त बोलते ही अर्जुन चेतना खो बैठा। जागा तो उसके भीतर अब भय नहीं था, केवल हनुमान थे। वह केवल मांस नहीं, मंत्र बन चुका था। अध्याय 3। साधना का रहस्य। हनुमान की साधना शक्ति और शुद्धि की साधना है। यहाँ छल नहीं चलता, यहाँ इच्छाएं नहीं, यहाँ केवल सेवा, समर्पण और संकल्प चलता है। यह वह पथ है जहाँ शरीर तपता है और आत्मा उड़ती है, जहाँ वाणी मौन हो जाती है और भीतर केवल राम गूंजता है। यहाँ कोई दिखावा नहीं, केवल अस्तित्व का विसर्जन होता है। अध्याय 4। हनुमान व्रत एवं मौन साधना विधि। काल मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करें। 11, 21 या 41 दिन। स्थान पीपल वृक्ष, हनुमान मंदिर या एकांत कक्ष। वस्त्र केवल लाल या भगवा वस्त्र। आसन कुश या लाल वस्त्र का आसन। दीपक चमेली के तेल का एक मुखी दीपक। चढ़ावा गुड़ चना, सिंदूर, पान, तुलसी पत्र। मंत्र ऐ हरि हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। प्रतिदिन 108 या 1008 जप। नियम ब्रह्मचर्य पालन, लहसुन प्याज वर्जित, मौन अथवा सीमित वाणी। भोजन दिन में एक बार फलाहार। हनुमान चालीसा पाठ अनिवार्य। अध्याय 5। अनुभव और संकेत। यदि साधना सफल हो रही हो तो आपको मिलने लगेंगे संकेत। स्वप्न में बानर या पर्वत दिखाई देना, शरीर में अग्नि या कंपन की अनुभूति, आकस्मिक सिंदूर या चने की गंध। क्रोध पर नियंत्रण, भय का लो। संकट के समय एक अदृश्य रक्षक अनुभव। अध्याय 6। सिद्धियां और शक्तियां। भय विनाशक तेज, कोई शक्ति आपको छू नहीं सकती। वाणी सिद्धि, आपके शब्दों में असर पैदा होता है। वशीकरण प्रभाव, आपकी उपस्थिति से लोग प्रभावित। काल संकट निवारण, मृत्यु समय टल सकता है। भूत प्रेत बाधा नाश, कोई भी तांत्रिक बाधा व्यर्थ। अध्याय 7। सावधानियां और मर्यादा। स्त्रियों को यह साधना ब्रह्म मुहूर्त में करें। साधना के समय क्रोध, छल, वासना से दूर रहें। यदि भय, अशांति या रुकावट हो तो गुरु का मार्ग लें। साधना का प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए न करें। अध्याय 8। बाल हनुमान के दर्शन। यदि साधना सच्ची हो तो कभी कभी साधक को बाल हनुमान के दर्शन होते हैं। लाल लंगोट में खेलते हुए, मधुर मुस्कान और आंखों में असीम तेज लिए, यह संकेत होता है कि साधना अब ईश्वर की दृष्टि में है। अध्याय 9। वटवृक्ष के नीचे रुद्राक्ष सिद्धि।
यदि कोई साधक लगातार 21 दिन तक पीपल या वट वृक्ष के नीचे बैठकर रामदूताय नमः का 11 माला जप करे तो रुद्राक्ष स्वयं प्रकट होकर उसे शक्ति देता है। वह रुद्राक्ष फिर ताबीज नहीं, अस्त्र बन जाता है। अध्याय 10 आत्मा के पुनर्जन्म की स्मृति। कुछ साधकों ने साधना के दौरान अपने पूर्वजन्मों के दर्शन किए। कहीं वे रामायण काल के सैनिक थे, कहीं वे रावण के पूर्व अनुचर और हनुमान के चरणों में आकर पाप मुक्त हुए। अध्याय 11 चमत्कारों की श्रृंखला। एक व्यापारी जिसका व्यापार डूब रहा था। हनुमान साधना के 21वें दिन उसे अचानक लाखों की डील मिली। एक महिला जिसका बेटा आईसीयू में था, उसने 108 बार हनुमान बाहुक पढ़ा। उसका बेटा तीसरे दिन चलने लगा। एक बालक जो बोल नहीं सकता था, माँ ने उसके लिए मौन व्रत लिया। बालक ने 41वें दिन जय श्री राम बोला। अध्याय 12 राम की कृपा का प्रवेश। हनुमान साधना का अंतिम सोपान है श्री राम के दर्शन। जब हनुमान आपके रक्षक बन जाते हैं, तब वह प्रभु को भी आपके जीवन में खींच लाते हैं और जीवन केवल जीवन नहीं, लीला बन जाता है। अध्याय 13 ब्रह्मांड की रक्षा कवच। यह साधना धीरे धीरे एक कवच बन जाती है। कोई शत्रु हो, कोई कष्ट, कोई ग्रह दोष, सब विफल हो जाते हैं। साधक के चारों ओर हनुमान की प्राणवायु चलती रहती है। जहाँ वह हो वहाँ नकारात्मकता नहीं टिक सकती। अध्याय 14 अमरता की अनुभूति। एक सिद्ध साधक कहता है, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि अब मैं मरता नहीं। मैं राम का नाम हूँ और नाम कभी मरता नहीं। यही हनुमान साधना का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम मंत्र और आह्वान। जब जीवन की नाव डूबने लगे, जब हर दिशा अंधकार हो, तो एक बार पुकारो, जय वीर बजरंगी। संकट मोचन अंजनी नंदन, मेरी रक्षा करो मंत्र स्मरण। ऐहरी हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। जय श्री राम। जय बजरंग बली। हनुमान जयंती की अखंड साधना को